Hello and welcome, dear students, to the another session of MCQs mock session to the Notebook Plus. यहाँ पे आज हम जिस टॉपिक पे इम्पॉर्टेंट MCQs आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, द टॉपिक इज़ कॉल्ड फूड एंड पर्सनल हाइजीन. इस पे हम कुछ आपके इम्पॉर्टेंट MCQs प्रैक्टिस करने वाले हैं. द नंबर वन क्वेश्चन फ्रेम्ड इज व्हाट डज फूड हाइजीन रेफर टू. सबसे पहले ही क्या आपका फूड हाइजीन रेफर कुकिंग टेक्निक रेफर करता है. कंडीशंस एंड प्रैक्टिसेस प्रिजर्विंग फूड क्वालिटी एंड सेफ्टी, क्या ये रेफर करता है. और फूड पैकेजिंग मेथड्स और फूड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, आपका जो फूड हाइजीन है वो रेफर कहाँ करता है. इट रेफर्स टू, डियर स्टूडेंट्स, कंडीशंस एंड practices preserving food quality and safety is the food hygiene. Number two, which of the following is not one of the golden rule of food hygiene. We have the golden rules of food hygiene, but one of them is not. Which चार ऑप्शंस हैं, चार में से एक गोल्डन रूल ऑफ फूड हाइजीन नहीं है, वो हमने टिक करना है, जो हमारा अप्रोप्रिएट आंसर होने वाला है. So dear students, is it preventing cross contamination, avoiding conditions allowing microbial growth, cooking food until it's burnt, or using safe water and raw material? जो गोल्डन रूल है, जो नहीं है गोल्डन, वन ऑफ द गोल्डन रूल ऑफ फूड हाइजीन, वो हमने बता देना है. इट इज़ कुकिंग फूड अंटिल इट इज़ बर्नड. इट इज़ नॉट गोल्डन रूल. ऑब्वियसली ये आपको पढ़ के ही समझ में आ गया होगा, बट द रिमेनिंग आर गोल्डन रूल्स ऑफ फूड हाइजीन, जो आपने याद रखने हैं, ध्यान में रखने हैं. नंबर थ्री, व्हाट टेम्परेचर रेंज डिफाइन इज द बैक्टीरियल ग्रोथ डेंजर जोन फॉर परशेबल फूड्स. कौन सा टेम्परेचर रेंज जो है, टेम्परेचर रेंज जो है डिफाइन करता है बैक्टीरियल ग्रोथ डेंजर जोन फॉर परशेबल फूड्स. इज इट बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, बिटवीन 60 to 70 डिग्री, बिटवीन 5 to 60 और अबो 100. जो रेंज है वो, डियर स्टूडेंट्स, है बिटवीन 5 डिग्री to 60 डिग्री, जो रेंज डिफाइन करती है बैक्टीरियल ग्रोथ डेंजर जोन. ठीक है. नंबर 4 आपका, हाउ डज पर्शेबल फूड बी स्टोर्ड टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन. पर्शेबल फूड जो है हम कैसे स्टोर करते हैं टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन, ये हमने बता देना है. ऑप्शंस आर गिवन, आप खुद देख लें, ट्राई कर लें एट योर एंड टू गेस दी करेक्ट और अप्रोप्रिएट आंसर टू द रेस्पेक्टिव क्वेश्चन, सो दैट कि आपको आइडिया लग जाए कि कितना हम कर पाते हैं. दी पर्शेबल फूड बी स्टोर्ड इन टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन किस तरह से किया जाता है. व्हाट वी डू, वी रेफ्रिजरेट देम, refrigerate them below 5 degree Celsius or freeze them below 18 degree. So number D is your correct option. ये इन्फॉर्मेशन भी आपने याद रखनी है. अगर आपको पता था तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो इन्फॉर्मेशन बना के इसे जॉट डाउन कर लें. नंबर 5 आपका, what should be डन बिफोर एक्सेप्टिंग फूड डिलीवरीज. अगर आप फूड डिलीवरी एक्सेप्ट करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए. क्या आपको वेरीफाई टेम्परेचर ऑफ फ्रोजन फूड करना चाहिए, इंस्पेक्ट द पैकेजिंग, कंफर्म द फ्रेशनेस, ऑल ऑफ द अबव. द स्टूडेंट्स, दीज आर ऑल द इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रीरिक्विजिट्स जो जिन्हें आपने ध्यान में रखना है. ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर टू आवर क्वेश्चन. आपने वेरीफाई टेम्परेचर ऑफ द फ्रोजन फूड करना है, पैकेजिंग ऑफ इंस्पेक्ट करेंगे, ठीक है, लीक नहीं हो रहा है वगैरह, कंफर्म फ्रेशनेस ऑफ पर्शेबल गुड्स करने हैं. दीज आर द इम्पॉर्टेंट प्रीरिक्विजिट्स जो आपने करने होते हैं बिफोर एक्सेप्टिंग फूड डिलीवरीज, राइट. नंबर 6, व्हाट इज़ द रिकमेंडेड टेम्परेचर रेंज फॉर अ रेफ्रिजरेटर. रेफ्रिजरेटर के लिए रिकमेंडेड जो टेम्परेचर रेंज है वो क्या है, वो आपने बता देनी है. इट इज़ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस. Option A is your correct option, correct answer to the question number 6. Number 7 आपका, what is the first step of proper hand washing technique. Obviously this should be simple for you. क्या करते हैं आप, सबसे पहले आप wet hand करते हैं with the water, ठीक है. This should not be big deal for you to guess the answer. Number 8, when should hand washing be done. कब आपने hand washing करनी है. आफ्टर टचिंग गार्बेज,
after using toilet, after coughing or sneezing, all of the above. Obviously dear students, it is all of the above. जब भी आपको लगता है ख़तरा कि आप गंदे हो गए हैं, ठीक है, किसी भी एक्टिविटी से, तो आप हैंड वॉश करते हैं. नंबर 9, हाउ ऑफ्टन शुड अडल्ट आइडियली बाथ. कितने बारी अडल्ट्स को आइडियली बात करना चाहिए, ठीक है, वो आपने बता देना है. द रिकमेंडेड इज आइडियली जो है अडल्ट को बात करनी चाहिए ट्वाइस अ डे. ट्वाइस अ डे इज़ द रिकमेंडेड एक्टिविटी फॉर अडल्ट्स टू बाथ. बट फिर हम क्या करते हैं अपनी डेली लाइफ में, दैट इज सेकेंडरी. नंबर 10, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ ऑरल केयर. ऑरल केयर का क्या पर्पज़ है वो हमने बता देना है. क्या इसका पर्पज़ है टू प्रिवेंट बैड ब्रेथ, टू प्रिवेंट टूथ डिके, टू इम्प्रूव डाइजेशन, और ऑल ऑफ द अबो. डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ ऑल ऑफ द अबो. वाई हम प्रिवेंट बैड ब्रेथ जो है, प्रिवेंट टूथ डीके और इम्प्रूव डाइजेशन, ये सारी चीज़ें हमारा पर्पज़ होता है. दैट इज़ वाई वी जो ऑरल केयर है उसका हम ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं. नंबर 11, व्हाट इज़ द रिकमेंडेड फ्रीक्वेंसी फॉर ब्रशिंग टीथ. क्या रिकमेंडेड फ्रीक्वेंसी है ये आपने बता देनी है. जो रिकमेंडेड फ्रीक्वेंसी है, इट इज़ ट्वाइस अ डे. ये आपने याद रख लेना है. नंबर 12 आपका, व्हाट शुड बी यूज टू वॉश हेयर थॉरोली. ठीक है, क्या यूज़ करना चाहिए. शैम्पू, बॉडी वॉश, हैंड वॉश, कंडीशनर, क्या आपने यूज़ करना चाहिए. अगैन इट इज़ बॉडी वॉश तो नहीं करेंगे, हैंड वॉश नहीं करेंगे, कंडीशनर, शैम्पू इज़ शुड बी यूज्ड टू वॉश हेयर थॉरोली. ठीक है. नंबर 13, हाउ ऑफ्टन शुड इंडिविजुअल्स विद थिक टेक्सचर्ड हेयर वॉश देयर हेयर. ठीक है, जो इंडिविजुअल्स हो, थिक हेयर हो, टेक्सचर्ड हेयर हो, उन्हें कितनी बारी अपने हेयर जो धोने चाहिए वो हमने बता देना है. तो वीकली. ठीक है, हाउ ऑफ्टन, इट इज़ वीकली. इंडिविजुअल शुड विद द थिक हेयर टेक्सचर्ड हेयर वॉश देयर हेयर वीकली. ठीक है, तो बी इज़ द अप्रोप्रिएट और करेक्ट ऑप्शन आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 13. नंबर 14 आपका, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ स्किन क्लींजिंग. ठीक है, स्किन क्लींजिंग जो है उसका प्राइमरी पर्पज़ क्या है वो आपने बता देना है. ओब्वियसली टू रिमूव डर्ट एंड इम्प्योरिटीज़. बाकी सारे ऑप्शंस पढ़ के आप ऑड वन आउट ओब्वियसली कर पाएंगे. ठीक है, टू रिमूव मेकअप, ओब्वियसली नॉट नेसेसरली मेकअप रिमूव करने के लिए स्किन क्लींजिंग हम करते हैं. टू रिमूव डर्ट एंड इम्प्योरिटीज़, दैट्स वाई वी स्किन क्लींजिंग होती है. नंबर 15, डियर स्टूडेंट्स, व्हेन शुड जेनाइटल हाइजीन बी प्रैक्टिस्ड. ठीक है, जेनाइटल हाइजीन जो है कब प्रैक्टिस करनी चाहिए, कब प्रैक्टिस आपने करनी चाहिए वो आपने बता देना. ओब्वियसली बिफोर एंड आफ्टर रिकमेंडेड है, बिफोर एंड आफ्टर सेक्सुअल एक्टिविटी ऑफ जेनाइटल हाइजीन जो है प्रैक्टिस करनी चाहिए. दीज आर द बेसिक्स ऑफ फ्रॉम दिस चैप्टर. ठीक है, एंड इंपॉर्टेंट MCQ जो पूछे जा सकते हैं. नंबर 16 आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीज़न फॉर प्रैक्टिसिंग गुड पर्सनल हाइजीन. जो रीजन्स फॉर प्रैक्टिसिंग गुड पर्सनल हाइजीन है, कुछ रीजन्स गिवन है नीचे, एक नहीं है, वो हमने बताना है कौन नहीं है. प्रमोटिंग इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ओब्वियसली खुद से ही आप ही कर सकते हैं. प्रमोटिंग इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है, इट्स नॉट रीज़न फॉर प्रैक्टिसिंग गुड पर्सनल हाइजीन. प्रिवेंटिंग इलनेस इज, बूस्टिंग कॉन्फिडेंस, लिमिटिंग ऑफेंसिव ओडर, ओब्वियसली ऑल दीज आर रीजन्स, बट डी ऑप्शन इज नॉट द रीज़न फॉर प्रैक्टिसिंग गुड पर्सनल हाइजीन. नंबर 17 आपका, व्हाट टेम्परेचर शुड हॉट फूड्स बी हेल्ड अबव ड्यूरिंग सर्वाइविंग. तो किस फूड को कितना टेम्परेचर हमें देना चाहिए. ठीक है, वो आपने बता देना है. हेल्ड अबव ड्यूरिंग द सर्वाइविंग, इज इट 30 डिग्री सेल्सियस, 45, 60 और 75. इट इज़ डियर स्टूडेंट 60. ये आपने याद रखना है. few important MCQs follow or as following. One of them is number 18, what is recommended frequency for changing undergarments. फ्रीक्वेंसी क्या है ये आपने बता देनी है. रिकमेंडेड फ्रीक्वेंसीज है, हम पर्सनल लाइफ में अपने हिसाब से क्या करते हैं, दैट इज सेकेंडरी. बट व्हाट इज़ द रिकमेंडेड फ्रीक्वेंसी वो हमने बता देनी है. दैट इज़ ट्वाइस अ डे. ट्वाइस अ डे इज़ द रिकमेंडेड फ्रीक्वेंसी फॉर चेंजिंग अंडरगारमेंट्स.
एंड विच इज़ आंसर ओबियसली आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 18. नंबर 19 आपका, हाउ ऑफ्टन शुड अडल्ट आइडियली वॉश देयर फेस. ठीक है, वो आपने बता देना है. अगैन इट्स ट्वाइस अ डे, ये भी आपने याद रखना है. नंबर 20, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ यूजिंग मॉइस्चराइज़र आफ्टर क्लींजिंग स्किन. क्यों आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं? अगर आप करते हैं तो आपको पता होगा, नहीं करते हैं तब भी पता होना चाहिए. ओबियसली टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन. To prevent dehydration is the purpose of using moisturizer after cleansing the skin. रिमूव एक्सेस ऑयल इसके लिए नहीं, टाइटन पोज, एक्सफोलिएट द स्किन, इन सब के लिए नहीं करते हैं, बट टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन इज द पर्पज, प्राइमरी पर्पज ऑफ यूजिंग मॉइस्चराइजर आफ्टर क्लींजिंग द स्किन. नंबर 21, व्हाट शुड बी अवॉइडेड अराउंड द जेनाइटल एरिया टू प्रिवेंट इरिटेशन. क्या हमने अवॉइड करना चाहिए वो हमने बता देना है. द स्टूडेंट्स, हमने अवॉइड करना चाहिए हाइजीन स्प्रेज. हाइजीन स्प्रे शुड बी अवॉइडेड अराउंड द जेनाइटल एरिया टू प्रिवेंट इरिटेशन, ये आपने याद रखना है. नंबर 22, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ बाथिंग. क्यों हम बात करते हैं? आई थिंक वी हैव डन दिस, टू रिमूव डर्ट एंड इम्प्योरिटीज़, ये हम कर चुके हैं. नंबर 23 आपका, हाउ ऑफ्टन शुड चिल्ड्रन बी असिस्टेड विद बाथिंग अंटिल अ सर्टन एज. कब तक हमें उन्हें असिस्ट करना चाहिए बाथिंग के लिए, ये हमने बता देना है. अंटिल एज 5 to 6 इज़ द रिकमेंडेड एज. जब तक हमें बच्चों को, जिस एज तक हमें उन्हें असिस्ट करना चाहिए बाथिंग, ठीक है, दिस इज़ द रिकमेंडेड एज. नंबर 24, व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर वॉशिंग हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर हैंडलिंग फूड. मेन रीज़न क्या है, वाई वी वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर हैंडलिंग फूड. रीज़न क्या है वो हमने बता देना. इट इज़ टू अवॉइड कंटेमिनेशन. टू अवॉइड कंटेमिनेशन इज़ द रीज़न. Similarly, 25 for you is, what temperature range defines the danger zone for bacterial growth in perishable food. टेम्परेचर रेंज हमने बता देनी है जो डिफाइन की जाती है डेंजर जोन फॉर द बैक्टीरियल ग्रोथ इन परशेबल फूड्स, वो हमने बता देनी. इट इज़ 5 degree to 60. 5 to, let me highlight this for you, it is 5 to 60 degree.